The electric field components in the figure 1.67 are Ex is equal to alpha x की पावर 1/2, Ey is equal to Ez is equal to 0, in which alpha is equal to 800 Newton per coulomb meter की पावर 1/2. Consider the cube shown in the figure 1.67. Calculate A. The flux phi e through the cube. B. The charge within the cube. Assume that A is equal to 0.1. Okay. तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए हमको गिवन क्या है। हमको गिवन है कि x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वेरी कर रही है, Ex इज इक्वल टू अल्फा x की पावर 1/2, जबकि Ey Ez कंपोनेंट क्या है 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड केवल x डायरेक्शन में है, y और z में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं है। इसके बाद हमको दिया है जो ये अल्फा दिया है उस अल्फा की वैल्यू दे दिया है 800 न्यूटन पर कूलाम मीटर की पावर 1/2, ठीक है। और ये जो साइड है क्यूब की, ये जो साइड है क्यूब की a, ये भी हमको गिवन है, और ये गिवन है कि क्यूब जो है वो y एक्सिस से a डिस्टेंस पर ही है, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है बच्चों कि हमें फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू द क्यूब फाई ई। हमें फाई ई फ्लक्स बताना है जो कि पूरे क्यूब से पास होगा। दूसरा बताना है चार्ज विद इन द क्यूब, मतलब इस पूरे क्यूब से उस समय कितना चार्ज होगा, इनक्लोज्ड होगा, ठीक है। उस समय कितना चार्ज इनक्लोज होगा क्यूब में, ये चीज़ हमको कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए हम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी इस सरफेस पर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी। क्यों? ई डिपेंड कर रहा है अल्फा एक्स पर। इसका मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, तो यहाँ पे ई कम होगा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, फिर आगे और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। पहले तो ये बात हमको सेट होनी चाहिए। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर, वो है एक्स एक्सिस में, प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं कि पहले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये हो गई E1, ठीक है। इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये क्या हो गई बच्चों E2। अब देखिए E2 आ गई। अब देखिए इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती जाएगी, ठीक है। यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, लेकिन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी। कुल मिला के सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो इधर होगी। मान लो ये E3, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E4 होगी। ऐसे ही इस सरफेस पर, जो ये सरफेस बाहर निकल रहा होगा, भाई ये क्यूब है ऐसे रखा होगा, ठीक है। तो इस सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इधर होगी, इस सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाला उसकी भी इधर होगी। और सबके एरिया वेक्टर कहाँ होंगे, आउटवर्ड। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका सोचिए एरिया वेक्टर बनाइए। तो एरिया वेक्टर इस सरफेस का इधर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर। कहने का सेंस ये हुआ कि बाकी और भी अगर सरफेस आप बनाएं, मतलब इधर वाला, तो इसका भी एरिया वेक्टर इधर, इसका भी एरिया वेक्टर जो अंदर होगा, इसका एरिया वेक्टर अंदर जाएगा। अब बाकी चार सरफेस पे, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी, चाहे बाहर वाला, चाहे अंदर वाला, सब पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो वहां का नेट फ्लक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि फाई का फार्मूला होता है E डॉट ए। तो जिन सरफेस पर 90 डिग्री होगा वहां पे EA cos 90 आ जाएगा, तो फाई कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस सरफेस का फ्लक्स 0, इस सरफेस का फ्लक्स 0, ठीक है। ऐसे ही बाहर जो सरफेस ऐसे होगा, इसका फ्लक्स, भाई देखो इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस में इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री, तो इसका भी फ्लक्स 0। अब जो सरफेस अंदर होगा क्यूब में, उसमें एरिया वेक्टर उधर,
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अभी भी उसमें क्या होंगे, देखो एक दूसरे से 90 डिग्री पे, इसीलिए जो अंदर वाला सरफेस होगा उसका भी फ्लक्स जीरो होगा। मतलब केवल दो सरफेस से फ्लक्स पास होगा, एक तो इससे और एक तो इससे, बाकी सबका फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो चलिए अब हम पहले और दूसरे सरफेस का फ्लक्स फाइंड करते हैं, फिर नेट फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों सरफेस का अगर फ्लक्स हमको निकाल के मिल जाए तो हम टोटल फ्लक्स बता सकते हैं, क्योंकि बाकी सबका तो जीरो हो रहा है। सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, तो चलिए निकाल देते हैं। तो ये पहले सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, देखो E1 डॉट ए प्लस दूसरे सरफेस का इसका फ्लक्स क्या होगा, E2 डॉट ए, बाकी सारे सरफेस का फ्लक्स तो उन सब का तो क्या बनना है, जीरो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए तो फाई ई की वैल्यू आ जाएगी E1A कॉस, E1A और कॉस इनके बीच का एंगल, ये एंगल कितना है बच्चों, ये एंगल है 180 डिग्री, तो E1A कॉस 180 डिग्री प्लस E2 डॉट ए को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा E2A कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 180 की वैल्यू -1। इसका मतलब इस समय जो फाई ई आएगा वो क्या होगा, E1A और कॉस 180 की वैल्यू क्या है, -1, तो ये -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, डायरेक्ट लगा दें कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस का E1A प्लस का E2A कॉस 0 के लिए 1, तो इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। अब सोचिए E1 और E2 कितने होने चाहिए और A कितना होना चाहिए। तो भाई यहां से अगर आप देखिए तो E1 की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते थे यहाँ पे। E1 कितना निकलता सोचिए, अल्फा इंटू एक्स, एक्स कितना है बच्चों, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट के लिए x कितना है, यहाँ ये सरफेस ऐसा होगा a डिस्टेंस पर, तो x की जगह क्या रख सकते हैं यहाँ पे, a, तो अल्फा इंटू ए की पावर 1/2। अगर हम यहाँ पे फ्लक्स निकालते E2 क्या निकलता सोचिए, वो निकलता अल्फा इंटू यहाँ तक x की डिस्टेंस कितनी हो जाती, a प्लस a, यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2a, अल्फा इंटू 2a की पावर 1/2। ठीक है, एरिया कितना होगा, तो एरिया तो भाई जब ये क्यूब है तो इसका हर सरफेस क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो सारे सरफेस का जब एरिया निकालेंगे तो वो सीधा सीधा निकलेगा बच्चों a², तो एरिया तो a² आ जाएगा। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ E1, E2 एंड A, पुट कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा बच्चों फाई ई इज इक्वल टू माइनस का E1 अल्फा a की पावर 1/2 इंटू a², एरिया की वैल्यू a² प्लस अल्फा 2a की पावर 1/2, ठीक है, इंटू a²। देखिए a² से a की पावर 1/2 जुड़ेगा तो a की पावर क्या हो जाएगा भाई 2 और प्लस हाफ यानी कि 2.5, यानी कि 5/2। यहाँ पे भी a की पावर क्या हो जाएगी 5/2 और √2 अलग हो जाएगा। मतलब फाई ई की वैल्यू यहाँ से आ रही है माइनस अल्फा a की पावर 5/2 प्लस √2 अल्फा a की पावर 5/2। ठीक है, तो सारी वैल्यू पुट कर दें क्योंकि हमको अल्फा भी पता है a भी पता है। इसको हम चाहे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं इसको, √2 - 1 कॉमन ले लिया यहाँ पे, अल्फा और a की पावर 5/2 को, तो अल्फा इंटू a की पावर 5/2 कॉमन आ गया, तो बचा कितना अंदर, तो यहाँ बचेगा √2 प्लस का, यहाँ बचेगा -1, तो √2 - 1।
ऐसे हमने उसको रीअरेंज कर लिया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, तो फाई ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी सोचो, तो ये आएगा रूट टू की वैल्यू 1.414 माइनस 1 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू 800 इंटू ए की पावर 5/2। जब ए की पावर 5/2 को सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर, देखिए क्या है 0.1 मीटर, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 5/2। जब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नेट फ्लक्स आता है फाई ई, ये आंसर आ जाता है 1.05 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। इसका मतलब नेट फ्लक्स जो क्यूब से पास होगा वो क्या होगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये बच्चों नेट फ्लक्स का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टोटल चार्ज कितना इंक्लोज होगा इस क्यूब में। तो टोटल चार्ज के लिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा फार्मूला लगा देंगे, ये इतनी जगह का यूज कर लेते हैं। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा बच्चों, नेट फ्लक्स जो आया है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से क्यू निकालना कितना सिंपल है, एप्सिलॉन 0 इंटू फाई ई, वैल्यू पुट कर दीजिए। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू फाई ई। तो बच्चों फाई ई कितना आ गया, देखिए 1.05 इंटू 1.05। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 9.27 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलाम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। ये क्यू भी निकल आया, ये क्यू भी निकल आया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट।